कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित से घातांक वाला चैप्टर पढ़ेंगे। घातांक के बारे में जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं घातांक की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक नंबर लिख के देती हूँ। अगर आप उसे पढ़ पाइएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? कोशिश करके देखते हैं। हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं तो देखते हैं कितना लिखा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब खरब, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, पद्म, 10 पद्म, अब महापद्म, 10 महापद्म। इसके आगे की गिनती मुझे तो नहीं आती। अगर आपको आती होगी तो आप मुझे पढ़ के ज़रूर बताइएगा। तो जैसे जब हमें इतनी बड़ी संख्याओं को पढ़ना होता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। आसान काम नहीं होता है इसे इतनी बड़ी संख्या को लिखना, इसकी संक्रियाओं को कर पाना। मैं पृथ्वी का द्रव्यमान लिखती हूँ। ये है 597 के पीछे 22 बार 0। हमारी पृथ्वी इतनी भारी है। अब जब आपको कहा जाए इतनी बड़ी संख्या लिखने के लिए, कोई प्रश्न हो जिसमें आपको इस तरह की संख्याएं बार बार लिखनी हो, तो आपके लिए दिक्कत तो होगी ना। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए घातांक की संकल्पना सामने आई है। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं। 100 लिखा। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10। यहाँ पे 10 कितनी बार है, 2 बार, तो इसे हम लिखेंगे 10 की घात 2। 100 को ये हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह मान लीजिए 1000 है, तो इसको हम लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि 10 है 3 बार, तो ये 10 की घात 3। अब इसको आपको लिखना होगा, ठीक है, इसको लिखना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे 597 गुणे 10, जितने जीरो हैं उतनी बार 10, 10 गुणे 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 10। 22 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 बार हो गया, यानी कि 597 गुणे 10 की घात 22। ये इसका द्रव्यमान है पृथ्वी का। इसे हम छोटे रूप में लिख सकते हैं, तो है ना आसान। इसको लिखने से ज़्यादा अच्छा ये है ना। तो इस तरह की संक्रियाओं को करने के लिए, इतनी बड़ी संख्याओं की संक्रियाओं को करने के लिए हमें घातांक की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके हम टर्म्स जान लेते हैं। देखिए, जब हम लिखते हैं 10 की घात 2, ये जो ऊपर वाला है ना, इसे हम पढ़ते हैं घात या एक्सपोनेंट। घात या इंग्लिश में बोले तो एक्सपोनेंट, ठीक है। और ये जो है ये आधार है या बेस, ठीक है। ये आधार या तो बेस है। अब जो इसका रिजल्ट आता है, यानी कि 10 की घात 2 बराबर कितना है, 100। ये जो है ये है मान या वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है कि घात किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और मान किसे कहते हैं। आइए कुछ घातीय संकेतन जान लेते हैं। जैसे 2 की घात लिखा है 4, ठीक है। तो 2 की घात 4 में आपका आधार क्या होगा, घात क्या होगी, मान क्या होगा, ठीक है। तो आधार इसमें है 2, घात है 4, मान होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 16, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। ये इसका मान है। तो अब किसी भी घातीय संकेतन में आपको अगर बताना हो कि आधार क्या है तो बता लेंगे ना। जो आपका नीचे है वो आधार है, जो ऊपर लिखी जाती है वो घात है। अब जैसे 5 की घात 6, आधार क्या है 5, घात क्या है 6, मान क्या है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 15,625, ठीक है। ये इसका मान है। जितनी बार घात होगी, घात जितना लिखा होगा उतनी बार हम आधार का गुणा कर लेंगे, ठीक हो गया। अब ये जो संख्याएं हैं ये ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। जैसे ऋण 2 की घात 4,
बराबर ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि जब संख्या ऋणात्मक हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि ये जो संख्या आपको एक ऋणात्मक दी गई उसकी कुछ घात है, और आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि बताइए जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, जो मान आएगा, वो ऋणात्मक होगा या धनात्मक। तो सीधी सी बात है, अगर ये सम संख्या है, अगर घात सम संख्या है, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 है, तो मान धनात्मक होगा। और अगर घात विषम संख्या है तो मान ऋणात्मक होगा। कैसे? अब देख लीजिए, यहाँ पे 2 की घात 4 है, ऋण 2 ये ऋण से ये ऋण कैंसिल हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा होगा 4 होगा, फिर इस ऋण से ये ऋण कैंसिल हो गया, 2 से 2 4। अगर यही 5 होता, मैं इसको 5 कर दूं तो गुणे ऋण 2, तो ये अकेला रह गया। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऋण 32। ठीक है, तो ये हमारा जो ऋणात्मक और धनात्मक वाला कंसेप्ट है यहाँ पे क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा, जब भी घातांक सम संख्या होगी, किसी भी ऋणात्मक आधार की जो घात संख्या है, अगर वो सम संख्या है तो उसका जो मान होगा वो धनात्मक होगा। लेकिन अगर ऋणात्मक आधार की घात विषम संख्या है तो जो हमारा मान आएगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब देखिए ये कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है 6 की घात 5 में आधार और घात बताइए, ये आपको करना है। और 1 लाख को घातांकीय रूप में लिखिए, 729 को घातांकीय रूप में लिखिए, 64 को 2 व 4 की घात के रूप में व्यक्त करिए। अब ये सवाल आपको एक बार सोचने लायक है। अगर आपको पिछला समझ में आ गया तो कोई सोचने लायक नहीं है। 64 को पहले हम गुणनखंड करेंगे, मैं समझा देती हूँ, मैं प्रश्न इसको दूसरा दूंगी। ठीक है, 64 का हम गुणनखंड करेंगे तो पहले हमको 4 की घात में चाहिए, तो देखिए 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये हो गया। बराबर कितना हुआ? 4 की घात 3। अब इसी को आपको दो के गुणनखंड में करना है, तो 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे फिर इसको 2 गुणे 2 गुणे फिर 2 गुणे 2 बराबर 2 की घात 6। जब भी ऐसा आए कि आपको दो संख्याओं की घात के रूप में किसी संख्या को व्यक्त करना हो, तो पहले बड़ी संख्या की घात बनाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या की गुणनखंड होती है। तो ऐसे में जब हम बड़ी संख्या वाला कर लेंगे तो हमको छोटी संख्या के रूप में लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। अब उदाहरण में दे देती हूँ आपको 81 का। ठीक है, हम 81 को लिखते हैं 3 और 9 की घात में, तो हो जाएगा 9 गुणे 9, 9 9 81 हो गया 9 की घात 2। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 की घात 4। ऐसी स्थिति में 4 की घात 3 बराबर 2 की घात 6, ये दोनों बराबर है। 9 की घात 2 बराबर 3 की घात 4, ये जो घात है ये बराबर है। इसका मान भी यही है जितना इसका आएगा, इसका मान भी यही जितना इसका आएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने प्रश्न बदल दिया, 625 को 5 व 25 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये चारों प्रश्न आप हल करिए, इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। साथ ही कुछ सवाल आपको अभ्यास 2A से करने हैं जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे ये फोटो शेयर कर रही हूँ, इसको आप हल करिएगा। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा तो लिखिएगा अभ्यास 2A का चौथा प्रश्न, छठा प्रश्न। मुझे लगता है चौथा और छठा करने में हो सकता है आपको कोई दिक्कत आए, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसे हल करिए। इसमें मैं आपको हिंट दे देती हूँ, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना है। तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, तो उत्तर आ जाएगा ना आपके पास। नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और छठा 15,625 के अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, फिर जो आएगा उसको 5 पर घातीय संकेतन के रूप में लिख दीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगी इन प्रश्नों में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अच्छे से खाइए पीजिए, खूब पढ़िए, और जो ना आए तो मैं हूँ ना, पूछिए ज़रूर।